हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में पी एन जी एस रेवा डायमंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके Q1 FY27 के बिजनेस अपडेट आए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे पी एन जी एस रेवा डायमंड जो है वो पी एन गडगिल्स की ही कंपनी है, ठीक है। तो पी एन गडगिल्स एंड सन्स जो कंपनी है, पी एन गडगिल्स उनकी ही कंपनी है, ठीक है। देन ये कंपनी जो है पी एन गडगिल्स जो है जो 190 सालों से कंपनी जो है वो काम कर रही है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो उसी की जो है वो ये एक कंपनी है, ठीक है। देन ये कंपनी पी एन गडगिल्स ग्रुप की ही कंपनी है। देन इनका जो ग्रोथ अगर आप देखते हो, जो इनका ग्रोथ आया वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक्सीलेंट इनका ग्रोथ आया, ठीक है। क्योंकि कंपनी अगर देखो तो मतलब इनका जो प्रेजेंस है वो वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी अच्छा इनका प्रेजेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। देन इसके साथ साथ कंपनी आस्ते आस्ते नॉर्थ इंडिया में भी कंपनी जो है अपना स्टोर वगैरह जो है वो एक्सपांड कर रही है, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया में कंपनी एक्सपांड करने का प्लान कर रही है, ठीक है। तो देन इसके बाद अगर आप कंपनी का ग्रोथ वगैरह आप देखते हो तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा आया था। वैसे इससे पहले अगर देखो तो कंपनी जो है वो जो जो ब्रांडेड सर्टिफाइड जो नेचुरल डायमंड होता है, नेचुरल डायमंड, वो ये कंपनी जो है वो सेल करती है, ठीक है। नेचुरल डायमंड तो वो ये कंपनी सेल करती है। क्योंकि ये कंपनी अगर देखो तो एक तो इनका वेस्टर्न इंडिया में इनका प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही, बट ये कंपनी धीरे धीरे और भी की मार्केट है जैसे नॉर्थ इंडिया वगैरह, तो वहाँ भी कंपनी धीरे धीरे एक्सपांड कर रही है। देन कंपनी का मतलब डिमांड अगर देखो तो काफ़ी अच्छा इनका कंज्यूमर डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। देन इनका वॉल्यूम जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। देन इनको फेस्टिव सीज़न एंड वेडिंग सीज़न का जो डिमांड है वो इनको काफ़ी अच्छा मिला है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो Q1 FY27 का जो नंबर आया वो काफ़ी इम्प्रेसिव, मतलब लगभग अगर देखो तो इनका जो रेवेन्यू है वो 120% से ग्रो किया है, इंक्लूडिंग गोल्ड सेल। देन इंक्लूडिंग गोल्ड, मतलब गोल्ड को अगर आप देख इंक्लूडिंग गोल्ड सेल में अगर देखते हो तो इनका रेवेन्यू 120% से ग्रो किया है। और इन एक्सक्लूडिंग गोल्ड सेल देखते हो, एक्सक्लूडिंग मतलब उसको निकाल दो गोल्ड सेल को, तो लगभग 122.35% से ग्रो किया है इनका रेवेन्यू। देन कंपनी का काफ़ी अच्छा डिमांड है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी है। क्योंकि देखोगे तो Q1 में इनको अक्षय तृतीया, उसके साथ साथ कई सारे अक्षय तृतीया और भी फेस्टिवल्स, देन उसके साथ साथ जो वेडिंग सीज़न का जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छा इनको मिला, जिसके वजह से देखोगे तो इनका काफ़ी अच्छा इनमें ग्रोथ आया, ठीक है। लगभग 120% से ग्रो किया। अगर गोल्ड का सेल को इंक्लूड कर दो तो लगभग 120% से ग्रो किया, ठीक है। बहुत अच्छा इनका ग्रोथ आया। देन उसके साथ साथ अगर आप इनका मानसून वगैरह जो आया हुआ है इस सीज़न, मतलब मानसून वगैरह जो है अपने हर एक स्टेट में आ गया है, ठीक है। तो उसमें भी देखो तो काफ़ी हेल्दी इनका डिमांड है, काफ़ी अच्छा इनका सेल आ रहा है। और वैसे देखो तो ये ऐसा पहला क्वार्टर नहीं है जो इनका ग्रोथ जो है 100% से ग्रो किया, ये सेकंड क्वार्टर है। क्योंकि इससे पहले वाले क्वार्टर में भी कंपनी जो है वो लगभग 100-120% से कंपनी ग्रो किया था, ठीक है। देन ये जो है ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें कंपनी जो है 100% से कंपनी का जो है वाई लेवल पे ग्रो किया है। देन कंपनी को फेस्टिव सीज़न का अगर आप डिमांड देखोगे तो ड्यूरिंग अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया में काफ़ी अच्छा इनका सेल हुआ। लगभग इनका जो रेवेन्यू है वो आई थिंक 128 मिलियन, मतलब 128 मिलियन का जो है वो सेल हुआ था सिर्फ अक्षय तृतीया में, ठीक है। इनका जो रेवेन्यू का नंबर आया था अक्षय तृतीया का सेल वगैरह में, तो लगभग 128 मिलियन का आया। कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर आप देखते हो तो लगभग 268% से ग्रो किया है। क्योंकि इस ईयर का जो रेवेन्यू का ग्रोथ था अक्षय तृतीया का वो लगभग 128 मिलियन था। यही आप अगर लास्ट ईयर अगर आप देखते हो तो लगभग 34 मिलियन था। तो लास्ट ईयर से इस ईयर का अगर आप कंपैरिजन करो तो लगभग 268% से ग्रो किया वाई लेवल पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, ठीक है। देन उसके साथ साथ जब स्टोर एक्सपांसन देखते हो तो इनका रिसेंट इन्होंने अमोनरा जो मॉल है, ठीक है,
मोनारा जो मॉल है वहाँ पे कंपनी कोको मॉडल पे जो है कंपनी अपना स्टोर जो है ओपन की है, ठीक है, रिसेंट। देन कंपनी के जितने भी स्टोर अभी जो है वो मोटा मोटी सभी कोको मॉडल पे जो है कंपनी अपना स्टोर जो है वो खोल रही है। वैसे इनका अगर आप टोटल स्टोर देखो तो लगभग 37 इनके टोटल स्टोर है, 37। देन कंपनी का प्लान है कि 37 इनके स्टोर है। देन 15 और न्यू स्टोर जो है कंपनी नेक्स्ट 24 मंथ में कंपनी खोलेगी। सब जो है कंपनी जितने भी स्टोर वगैरह जो ओपन करेगी सब कोको मॉडल पे होगा, ठीक है। तो ये हुआ इनका प्लान, ठीक है। देन कंपनी का अगर देखो तो कंपनी प्राइमरी एक्चुअली कंपनी जो है फोकस कर रही है टायर 1 सिटीज़ में। और टायर 1 सिटीज़ में देखो तो कंपनी फोकस कर रही है एक्सपांड करने का, फोकस कर रही है, ठीक है। प्राइमरी फोकस है टायर 1 सिटीज़ में। देन इसके साथ साथ कंपनी एक्सपांड करने का सोच रही है। जैसे कंपनी इनका फोकस था प्राइमरी टायर 1 सिटीज़ में। देन कंपनी एक्सपांड हो रही है टायर 2 सिटीज़ एंड मेट्रो सिटीज़ जो है, जो मेट्रो मार्केट है उन सारे स्टेट में कंपनी जो है वो एक्सपांड हो रही है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, देन उसके साथ साथ जो नॉर्थ इंडिया का जो मार्केट है वहाँ, ठीक है। तो इन सारे जगह पे कंपनी जो है अपना स्टोर वगैरह जो है एक्सपांड कर रही है, बिजनेस एक्सपांड कर रही है। वैसे देखा जाए तो अभी मार्केट भी देखो तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और गोल्ड का प्राइस की अगर बात करें तो गोल्ड का अगर आप प्राइस भी देखो तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर देखते हो तो लगभग 60-62% जो है गोल्ड का प्राइस सिर्फ इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, गोल्ड का प्राइस लास्ट ईयर से। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर देखो तो गोल्ड का प्राइस में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी इनका अगर आप ग्रोथ देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया हुआ है। लेकिन अगर टुडे मीन्स अभी देखोगे जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया था। तो वहाँ से जो काफ़ी अच्छा रिडक्शन दिखाया, काफ़ी अच्छा जो है गोल्ड के प्राइस में जो है वो गिरावट आया, ठीक है। तो ये जो गोल्ड के प्राइस में जो गिरावट है उस हिसाब से देखोगे तो ये कंपनी का सेल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो इनका डिमांड आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है। देन उसके साथ साथ जो कंपनी का जो गोल्ड के प्राइस में जो करेक्शन आया है उससे इनका जो परचेस मतलब जो कस्टमर का जो परचेसिंग है वो जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड है इनका कि गोल्ड के प्राइस अगर रिडक्शन होता है तो ये जो मतलब जो ज्वेलरी परचेज जो कंज्यूमर्स है उनको जो है वो इनकरेज होंगे कि जो है वो आगे और भी जो है वो मतलब जैसे वेडिंग सीजन के पर्पज़ से या फिर जो मतलब आने वाले जो वेडिंग सीजन है, देन फेस्टिव सीजन है, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको जो है वो इनकरेज हो, ठीक है, कि गोल्ड के प्राइस में जो है वो करेक्शन आने में इनको मतलब ये हो कि मतलब गोल्ड का प्राइस एक्चुअली कंज्यूमर क्या करते हैं कि गोल्ड का प्राइस अगर रिड्यूस होता है ना तो गोल्ड वगैरह का सेल जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो उस हिसाब से कंपनी बता रही है कि इनका जो डिमांड का आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है और गोल्ड के प्राइस में भी काफ़ी करेक्शन आया हुआ है। तो इनको एक्सपेक्टेड है टू इनकरेज ज्वेलरी परचेज अहेड ऑफ अपकमिंग वेडिंग सीजन। तो आने वाले वेडिंग सीजन में काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ आ सकता है। वैसे देखोगे तो मतलब अभी मतलब ब्रांडेड ज्वेलरी की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है अभी लोग जो है वो प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी गोल्ड में देखोगे तो लोग जो है जितने भी प्रीमियम ब्रांडेड जो कंपनी होते हैं जो उसके तरफ जो है उस कंपनी की तरफ जो है कंज्यूमर जाते हैं, क्योंकि गोल्ड वगैरह जो है डायमंड वगैरह वो काफ़ी प्रीसियस एंड प्रीमियम जो है वो आइटम है। इसलिए लोग जो है प्रेफर करते हैं जो प्रीमियम जो लग्जरी जो ब्रांडेड जो स्टोर है वहीं से परचेस किया जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कंपनी बता रही है कि जो कंज्यूमर का शिफ्ट है वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है मार्केट। इसलिए देखो तो इनको एक्सपेक्टेड है कि आने वाले जो टाइम है जो वेडिंग सीजन एंड फेस्टिव सीजन जो है उसमें काफ़ी अच्छा डिमांड इनका हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से इन्होंने बताया है कि एक तो गोल्ड के प्राइस में करेक्शन,
देन आने वाले टाइम में फेस्टिव सीज़न एंड वेडिंग सीज़न का जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इससे हमारे काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकता है, ऐसा मैनेजमेंट ने बताया। ठीक है, तो ये देखो तो कंपनी का अगर ग्रोथ देखते हो तो काफ़ी हेल्थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। कंपनी अपना स्टोर एक्सपांसन कर रही है, सेल्स का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फेस्टिव सीज़न एंड वेडिंग सीज़न का जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छा इनको मिल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनका भी ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो पीएन गडगिल्स की जो पीएन गडगिल्स एंड सन्स ग्रुप की जो ये उसी की कंपनी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट भी आया। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।